सुजुकी आपको जैसे पता है कि 1985 से ये डब्बा दे रही है और ये अब आके 2024 से ये वर्किंग कर रही थी कि इसका नया मॉडल लॉन्च किया जाए। जैसा कि आपको पता होगा एवरी की शेप में लेके आ रही है। लोग ज़्यादातर फिर लोकल की तरफ आते हैं कि इसकी पायदारी ज़्यादा है और सुजुकी आपको पता है वैसे भी अपने इंजन की पायदारी बहुत ज़्यादा है उसकी, जिसकी वजह से ये चलती है। सुजुकी के स्पेयर पार्ट इजीली मार्केट से मिलते हैं, सुजुकी की अपनी आउटलेट से मिलते हैं और अगर वहाँ से ना भी मिले तो बाकी लाहौर में बड़ी बड़ी मार्केट है जैसे मिंटगोमरी रोड है, वहाँ से मिल जाते हैं इसी। जैसे मुल्क की ओवरऑल सिचुएशन है तो डेफिनेटली इसकी कीमत ज़्यादा ही आएगी। इसमें जो सुनने में है कि दो मॉडल हैं, एक एसी वाला और एक नॉन एसी है। अच्छा, एसी और नॉन एसी दोनों आएंगे। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो हर किसी की पहुंच से दूर है। एक दौर आया था कि गाड़ियों की कीमतें जो थी वो बड़ी ही कम थी, लेकिन उसके बाद फिर एक ऐसा दौर चला कि हर चीज़ की कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। लेकिन अगर रोज़गार के हवाले से कमर्शियल गाड़ियों की बात करें तो सुजुकी बोलान जो है वो एक अपनी अहमियत रखता था। 1985 से स्टार्ट होने वाला ये कैरी डिब्बा जिसका मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, पिक एंड ड्रॉप और ख़ुसूसी तौर पे फैक्ट्रीज़ के अंदर कमर्शियल लेवल पे, लेकिन आज ये बंद होने जा रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सुजुकी के ऑफिशियल्स। इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह बनी कि इतनी दहाइयों का सफ़र जो है वो अचानक जो है बंद कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कैरी डब्बा बंद किया जा रहा है, बड़े लोगों का रोज़गार इसके साथ वाबस्ता है। ख़ुसूसी तौर पे हम देखें कमर्शियल जो फैक्ट्री के मुलाजमीन हैं या ट्रांसपोर्टेशन का जहाँ पे चंद लोगों का स्टाफ जिसको पिक एंड ड्रॉप दी जाती है, उस हवाले से ये बड़ा कारआमद था, लेकिन अब इसको जो है वो बंद किया जा रहा है। इसकी एक रीज़न ये है कि सुजुकी आपको जैसे पता है कि 1985 से ये डब्बा दे रही है और ये अब आके 2024 से ये वर्किंग कर रही थी कि इसका नया मॉडल लॉन्च किया जाए। जैसा कि आपको पता होगा एवरी की शेप में लेके आ रही है। 2-3 सालों में ड्यू टू सम रीज़न्स की वजह से डब्बा लॉन्च नहीं हो रहा था, लेकिन सुजुकी ने अब ये डब्बा बंद ऑफिशियल कर दी है और इसकी जगह एवरी डब्बा लेके है। मे बी पॉसिबल है नेक्स्ट अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में ये लॉन्च हो जाएगा। एवरी डब्बे की अगर बात करें तो एवरी डब्बा हमने देखा कि बहुत अरसे पहले से जो है वो चल रहा है। इसको एज ए कमर्शियल गाड़ी के तौर पे जो है इसको यूज़ किया जाता है। लाहौर से दूर दराज इलाकों में जो है वो सवारियों को लेकर जाया जाता है, उनको लेकर आया जाता है। तो फिर अब क्या ऐसी नौबत आ गई कि इसको बंद किया जा रहा है? एवरी डब्बा जो कि पहले से हमारे ज़रिए इस्तेमाल था, लोग उसका इस्तेमाल करते थे। बेसिक पहले जो डब्बा आता था वो आता था इम्पोर्टेड डब्बा। इम्पोर्टेड डब्बा अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन लोकल जो लोग लोकल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं उनके लिए एक तो 0 मीटर इंजन होता है। जो एवरी इम्पोर्टेड आता था उसमें इंजन यूज़ होता है, तो लोग ज़्यादातर फिर लोकल की तरफ आते हैं कि इसकी पायदारी ज़्यादा है और सुजुकी आपको पता है वैसे भी अपने इंजन की पायदारी बहुत ज़्यादा है उसकी, जिसकी वजह से ये चलता है। अच्छा, डब्बा लॉन्च जो है इसकी जगह अक्टूबर में नया डब्बा लॉन्च करने जा रहे हैं, ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। लेकिन इसके स्पेयर पार्ट्स की अगर बात करें, क्योंकि जब एक चीज़ कंपनी ने ऑफिशियली तौर पे इसका अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि अब ये डब्बा नहीं आएगा, तो जिन लोगों के पास हैं उनको स्पेयर पार्ट्स के हवाले से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुजुकी के स्पेयर पार्ट इजीली मार्केट से मिलते हैं, सुजुकी की अपनी आउटलेट से मिलते हैं और अगर वहाँ से ना भी मिले तो बाकी लाहौर में बड़ी बड़ी मार्केट है जैसे मिंटगोमरी रोड है, वहाँ से मिल जाते हैं इजीली। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि कीमतों का क्या फ़र्क होगा, क्योंकि ये डिब्बे की कीमत जो अगर हम देखें कि कुछ मुनासिब है, इसके अगर फ़ीचर्स की बात करें तो वो एक अलग इशू है, लेकिन कीमतों की क्या जो है वो कमी होगी या इस डिब्बे से ज़्यादा? देखें हालात के साथ है, ये अगर अभी 19.5 लाख रुपये आज के हिसाब से है, जो नया आएगा उन उसके ऊपर जो कॉस्ट होगी, जो उसके ऊपर उनकी वो एक्चुअल कीमत लगी होगी, उसके हिसाब से उन्होंने नॉमिनेट करनी प्राइस। यानी कि कीमतें आपके मुताबिक, आप क्योंकि इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, इस कारोबार से जो है वो आपका ताल्लुक़ है, तो कीमतें कम लगेंगी, आएंगी या बढ़ेंगी? मेरे हिसाब से जैसे मुल्क की ओवरऑल सिचुएशन है तो डेफिनेटली इसकी कीमत ज़्यादा ही आएगी। ज़्यादा। अच्छा, हम बात करते हैं इसके अगर फ़ीचर्स की कि एक कैरी डब्बा है और इसके अंदर कोई एसी का इंतज़ाम नहीं है ख़ुसूसी तौर पे इसके अंदर, लेकिन एवरी डब्बे के अंदर क्या क्या फ़ीचर्स नए मुतारिफ़ करवाए जा रहे हैं? जी, इसमें जो सुनने में है कि दो मॉडल हैं, एक एसी वाला और एक नॉन एसी है।
अच्छा, एसी और नॉन एसी दोनों आएंगे? हाँ जी। ऑटो या मैनुअल? अभी फ़िलहाल जो देंगे वो दोनों मैनुअल हो गए, फर्दर वो वर्किंग कर रहे हैं आगे ऑटो के लिए। अच्छा, इसकी आगे जो आप कह रहे हैं कि इसको मॉडिफाई किया जाएगा और मज़ीद इसके अंदर बेहतरी लाई जाएगी, आप तो इस शोबे से वाबस्ता हैं, आपकी नज़र में एवरी बेहतर है या ये कैरी डब्बा जो है आम? डेफिनेटली जो आने वाली चीज़ होगी वो इससे बेहतर ही होगी। जो एक चीज़ को 30-40 साल से चल रही है, उसके बाद जो आने वाली चीज़ होगी, वर्किंग उन्होंने की है 2-3 साल, जो उनको बेहतर लगेगा उन्होंने, तो हमारे हिसाब से भी जो आने वाला डब्बा होगा वो इससे बेहतर होगा। क्योंकि अगर हम देखें 40 साल इस कैरी डब्बे ने पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की, और मजबूती के लिहाज से भी एक बेहतरीन अगर कहा जाए तो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन एवरी डिब्बा, जिस तरह हम बात करें मेहरान को रिप्लेस किया गया आल्टो के साथ, तो मेहरान गाड़ी बड़ी मजबूत गाड़ी मानी जाती है, लेकिन अगर आल्टो की बात करें तो मेहरान का मुकाबला अभी तक वो आल्टो जो है वो नहीं कर सकी। तो क्या इसी तरह का कोई मुवाजना देखने में मिलेगा या एवरी डब्बा जो है वो इससे बेहतर मिलेगा? जी देखें, ये अपनी जगह ये भी बेहतर है, लेकिन अब जो आने वाला डब्बा होगा वो तो जब फ्लोर पे आएगा, चेक होगा, तो फिर ही मैं कुछ कह सकता हूँ कि ये बेहतर है कि वो बेहतर है। डेफिनेटली वो भी बेहतर होगा, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा ही होगा। अच्छा, इनकी माइलेज क्या होगी? क्योंकि ये एज ए कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। अगर हम देखें कैरी डब्बे की तो 12 से 14 किलोमीटर के दरमियान ये डिब्बा 1 लीटर के अंदर हमें एवरेज दे रहा है, माइलेज दे रहा है। क्या वो भी इसी तरह माइलेज देगा या उसकी माइलेज जो है वो पेट्रोल की खपत वो कम होगी? नहीं, जैसा कि अब उसमें कोई जदीद टेक्नोलॉजी का उन्होंने इंजन डाला होगा, डेफिनेटली उसकी फ्यूल कंजम्पशन भी अच्छी होगी इससे। हमारी जो आवाम है जो इस डिब्बे को ख़रीदने का सोच रही है या अपने रोज़गार के सिलसिले में कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, तो उनके लिए ये एक अच्छी खबर है कि आने वाले वक्त के अंदर चंद दिनों के बाद, क्योंकि अगर आपने अक्टूबर की बात की तो अक्टूबर जो है वो सिर्फ एक हफ़्ते का जो है वो दूर है हमारे से, तो अक्टूबर के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक अच्छी खबर कस्टमर्स के लिए सुजुकी वालों की जानिब से है। जी डेफिनेटली, जब कोई नई प्रोडक्ट आती है, जो इन्वेस्टर होता है उसके लिए भी एक अच्छी चीज़ होती है कि इन्वेस्टर पैसे मार्केट में फेंकता है, जिससे काम मिलता है। शोरूम्स जैसे कंपनी के आउटलेट्स हैं, ये चलती हैं, काम होता है, रोज़गार बढ़ता है, लोगों के लिए फ़ायदा होता है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी और उनके मुताबिक के डिब्बे को बंद नहीं किया जा रहा, बल्कि इसको जदीद आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है इसको मुतारिफ़ करवाया जा रहा है, जो कि एवरी की शक्ल में आएगा। और फ्यूल की अगर बात करें तो फ्यूल कंजम्पशन जो है वो भी बहुत अच्छी रहेगी, कोई इतना भारी, जेब पर भी भारी नहीं होगा। और नई टेक्नोलॉजी के साथ और ख़ुसूसी तौर पे 2 मॉडल जो हैं वो मुतारिफ़ करवाए जा रहे हैं, एक एसी और एक नॉन एसी, और दोनों ही जो है अभी तक तो मैनुअल हैं, लेकिन इस पर मज़ीद वर्किंग जारी है। और इसके आने से जो हमारे कमर्शियल गाड़ियों का यूज़ है उसके हवाले से अगर बात करें, जो इन्वेस्टर्स हैं जो इनको कहीं ना कहीं पर अपनी जो रकम है वो इन्वेस्ट करके कुछ मुनाफा कमाने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छी ऑप्शन है। और पाकिस्तान के अंदर माहौल के हवाले से अगर बात करें तो माहौल दोस्त ये डब्बा होगा, और एवरी डिब्बा जिसको कहा जाएगा माहौल दोस्त होगा, और माहौल को जो है वो साफ़ रखने में भी अपना किरदार अदा करेगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।